दोस्तों, कहानी सुनना व देखना सभी को पसंद होता है, लेकिन कहानियां अगर रोमांचक हो, बात ही कुछ और होती है। ऐसी ही कहानी एक रहस्यमयी जगह की है, जहां संजीवनी के पहाड़ों के बीच अमृत की नदियां बहती थी। इस जगह पर कदम रखने से ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। यह जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमयी दुनिया पहुंचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पार करना पड़ेगा, जो कि इंसानों के लिए असंभव है। वक्त प्राचीन काल का था, इसलिए तकनीक का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वह आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। रहस्यमय दुनिया के सबसे निकट एक गांव था, जहां मोहन नाम का घुड़सवार रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मोहन की माँ बीमार रहती है। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। सुबह से शाम तक घोड़ा गाड़ी चलाकर मोहन अपने और अपनी माँ की रोजी रोटी चलाता था। मोहन एक दिन देर से घर आता है। मोहन की माँ, जो कि काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है, उसके आते ही उससे पूछती है, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? मोहन थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी माँ से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई माँ। मैं काफी समय तक सवारी का इंतजार करता रहा, इसलिए आने में देर हो गई। मोहन की माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। मोहन भी हाथ पैर धोकर खाना खाना बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही मोहन की माँ खाना परोसती है, उसे चक्कर आ जाता है और वह खाने के साथ वहीं गिर जाती है। अपनी माँ को बेसुध होता देख मोहन घबरा जाता है। वह अपनी माँ को तेजी से आवाज लगाने लगता है। तुरंत उनके चेहरे में पानी डालता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो मोहन अपनी माँ को गोद में उठाकर घर के बाहर ले आता है। घर के बाहर ही सड़क के किनारे वह रिक्शा के लिए आवाज लगाने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा वाला आता है। मोहन रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में मोहन की माँ का इलाज आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद डॉक्टर मोहन को बताते हैं कि तुम्हारी माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना असंभव है। मोहन को डॉक्टर की बात सुनकर झटका लगता है। वह वहीं जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाता है। मोहन अपने पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन माँ को खोने के डर से वह कांपने लगता है। मोहन अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उनसे यह बात छुपा लेता है कि उन्हें कैंसर है। आखिरी वक्त वह अपनी माँ के साथ अपने ही घर में रहना चाहता है। मोहन की माँ उससे पूछती है, बेटा मुझे क्या हुआ है? लेकिन वह कहता है, माँ तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वह मोहन की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वह अपनी माँ के लिए कुछ दवाएं खरीदता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। वह अपनी माँ के लिए चिंतित होता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक किताब मिलती है, जिसमें रहस्यमयी दुनिया का एक लेख मिलता है। वह उसके बारे में जानकर जिज्ञासु होने लगता है। उसे लगता है कि यदि वह रहस्यमयी दुनिया चला जाए तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ औषधियां जरूर ला पाएगा। अब वह रहस्यमयी दुनिया का नक्शा जानना चाहता था। लेख में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वह लेख लिखने वाले से मिलने का विचार बनाता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह उससे संपर्क करके उसके पास पहुंच जाता है और अपनी माँ के बारे में सारी बात बताता है। जैसे ही उस व्यक्ति को मोहन की माँ की बीमारी का पता चलता है, तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वह कुछ ही मिनट के अंदर कागज पर मोहन को आधे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है। मोहन को आधा रास्ता तो पता चल चुका था, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ाना है वह नहीं जानता। फिर भी अपनी माँ के लिए मौत की रास्ते में सफर शुरू कर देता है। मोहन अपने घोड़े के साथ जंगल का रास्ता चुनता है। जंगल के रास्ते में हर पल एक नया खतरा सामने आ रहा था। पेड़ों पर बड़े बड़े सांप लटक रहे थे। मोहन उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक मोहन का घोड़ा रास्ते में एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। मोहन घोड़े से छलांग लगाकर कूदता है और पेड़ की जड़ की मदद से अपने घोड़े को बाहर खींचने का प्रयास करता है, और काफी देर तक जोर लगाने के बाद वह अपने घोड़े को बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन घोड़े की हालात बदतर हो जाती है और वह आगे चलने योग्य नहीं रहता। मोहन का सफर अभी लंबा है, लेकिन यदि उसका घोड़ा साथ नहीं होगा तो
उसके सफर की मुश्किलें और बढ़ सकती थी। इसीलिए वह अपने घोड़े के साथ कुछ घंटे आराम करता है और जैसे ही घोड़े की हालत चलने लायक होती है तो मोहन दोबारा अपना सफर प्रारंभ कर देता है। अब मोहन के घोड़े की गति पहले की तुलना में कम हो चुकी थी, इसीलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा होता है। पेड़ की ऊंचाई देखकर मोहन का घोड़ा वहीं रुक जाता है। मोहन आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बदल देता है और जैसे ही वह रास्ता बदलकर थोड़ा आगे पहुंचता है उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह अपने घोड़े को बाहर बांधकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। गुफा के चारों तरफ चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। मोहन के अंदर घुसते ही चमगादड़ हवा में उड़ने लगते हैं। मोहन हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक मोहन का पैर फिसल जाता है और वह गुफा में बने एक गुप्त रास्ते से फिसलता हुआ पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। मोहन को एहसास होने लगा था कि यह वही रहस्यमयी दुनिया है जहां वह पहुंचना चाहता था। मोहन ने आज तक इतने खूबसूरत पेड़ नहीं देखे थे। मोहन को अमृत से भरी हुई नदी नजर आती है जिसका पानी सुनहरा था। मोहन जैसे ही नदी के करीब पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि नदी में दैत्याकार मगरमच्छ तैर रहे थे। मगरमच्छों को देखते ही मोहन दहशत में आ जाता है। खतरे को भांपते हुए मोहन नदी के किनारे आकर थोड़ा सा पानी उठाकर पी लेता है। जैसे ही मोहन अमृत पानी पीता है वह ओजस्वी हो जाता है, मानो उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति समा गई हो। मोहन बदल चुका था और अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। अमृत जल लेकर मोहन अपने घोड़े के पास आता है और थोड़ा सा अमृत जल घोड़े के मुंह में भी डाल देता है। अमृत जल दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, जिसकी एक बूंद मात्र से ही घोड़ा फुर्तीला हो जाता है और उछलने लगता है। मोहन अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अब मोहन को हर बात का आभास पहले से हो रहा था। उसकी सारी इंद्रियां जाग चुकी थी। मोहन को जितना समय जाने में लगा था उससे आधे समय में ही वह जंगल से बाहर आ जाता है। 72 घंटों के सफर के बाद मोहन अपनी मां के पास पहुंच जाता है और उन्हें अमृत जल पिला देता है। अमृत जल के असर से मोहन की मां तंदुरुस्त हो जाती है। अपनी मां की तबीयत अच्छी होते देख मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह खुशी के आंसू होते हैं। मोहन ने अपनी मां को अभयदान दे दिया था। यह बेटे का अपनी मां के लिए सच्चा संघर्ष। इसी के साथ यह रहस्यमयी दुनिया की कहानी समाप्त हो जाती है।